गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 10 स्पर्श पार्ट 2 पढ़ा रही थी। चैप्टर 5 कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। कल 2 पार्ट पढ़ा दिया था, एक पार्ट बाकी था। पर्वत प्रदेश में पावस किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। इनका जन्म अल्मोड़ा जिले, अब बागेश्वर उस जिले का नाम है। अल्मोड़ा जिले तब उत्तर प्रदेश था, अभी वर्तमान उत्तराखंड है। कौसानी में हुआ था 20 मई 1900 को। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात इनकी माँ का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण दादी ने किया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। पर्वतों से ज़्यादातर इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। पर्वतों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर इन्होंने बहुत लिखा है। कल मैंने पढ़ा दिया था कि पर्वत जो है, पर्वत में बारिश आ रही है और बारिश जो है, बारिश का पानी नीचे चला गया है, जो पर्वत के नीचे तालाब बन गया है। तालाब बनने से पर्वत जो है उस तालाब में दर्पण, तालाब रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। उसके बाद हम पढ़ाया था कि पर्वत पे जो झरने हैं वो मस्ती में बह रहे हैं। झरने कैसे हैं? मोती की लड़ियों से सुंदर है, झाग भरे हैं। उसके बाद पढ़ाया था फिर से कि पर्वतों के हृदय पे जो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, वो पेड़ जो है ऊपर की ओर देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मनुष्य के समान। मनुष्य कैसे महत्वाकांक्षी होता है, अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहता है, वैसे ही पर्वत भी ऊपर की तरफ उठना चाहते हैं। उसके बाद ये तो है बारिश हो रहा है, पर्वत साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी उसके बाद क्या होता है? बने पावस ऋतु में, वर्षा ऋतु में पर्वतों की स्थिति, पर्वतों का माहौल, पर्वतों की प्राकृतिक दृश्य कितना चेंज होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में कवि ने चित्रित किया है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रौ शेष रह गए निर्झर है, टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर या इंद्र खेलता है। मैंने जब पर्वत तो दिखाई दे रहे थे, बारिश हो रही थी, और पर्वतों के नीचे बारिश का पानी लग गया था, तालाब का रूप ले लिया था, पर्वत उसमें अपनी छवि को निहार रहा था। झरने नस नस में उत्तेजित होके गा रहे थे, झाग भरे निर्झर झरने थे और मोती की लड़ियों से सुंदर दिखाई दे रहे थे। लेकिन अचानक क्या होता है? पर्वतीय प्रदेश में बारिश होती है, उसके बाद अचानक फॉग आ जाता है, पूरा धुंधला, पूरा कोहरा छा जाता है। कोहरा छाने से कारण कोहरा आसमान को, कोहरा पूरा बादल को ढक लेता है। तो कवि कल्पना करते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर, मैंने कोहरा जो बादल को ढक लिया, तो कवि ये कल्पना करे कि अचानक अचानक क्या हुआ? पर्वत उड़ गया। भूधल मैंने देखो, अचानक पर्वत गायब हो गया। फड़का अपार पारद के पर, मैंने पारद मतलब बादल, बादल पंख रूपी बादल में, बादल को लेके पर्वत उड़ गया। बादल चारों तरफ छा गए, पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है। तो कवि को लग रहा है कि बादल रूपी पंख पहन के पर्वत उड़ गया। रौ शेष रह गए निर्झर, झरने भी दिखाई नहीं दे रहे। रौ मतलब आवाज केवल झरने की सुनाई दे रही है। टूट पड़ा भू परम्बर, और लग रहा है पूरी तेज बारिश, मैंने भू पर, धरती पर, जमीन पर जो है ना, अंबर मैंने आकाश टूट पड़ा। आकाश टूटना मैंने बारिश होना, बहुत जोरों की बारिश हो रही है। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया तल, मैंने भय के साल वृक्ष जो पर्वतों पे हैं वो डर गए हैं, डर के वो पृथ्वी के अंदर धस गए, मैंने जो दिखाई नहीं दे रहे बादल बारिश के कारण। तो कवि को लग रहा है कि सारे साल के वृक्ष जो है वो धस गए हैं, डर के मार उठ गया, रूढ़ा ढल गया मैंने। और तालाब से जो है ना, जो बारिश हो रही है तो धुआं धुआं जैसा वातावरण धुंधला हो गया, तो लग रहा है तालाब जल रहा है। यूं जलदयान में बिचर बिचर इंद्र खेलता, मैंने जैसे लग रहा है बादल रूपी विमान में, जलद, बारिश के देवता कौन है? इंद्र है। बादल रूपी विमान में इधर उधर घूमकर इंद्र जो है जादू का जादूगरी दिखा रहे हैं। भाई ये दो दो लाइन करके हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का पारद अपार पारद के पर, मैंने उड़ गया, मैंने अचानक गायब हो गया है। क्या अब गायब हो गया है? पहाड़ गायब हो गया। फड़का अपार, और पारद बने बादल रूपी, पारद के पर मैंने पारे के समान धवल पंख चमकीले, मने बादल का रंग कैसा है? पारे के समान होता है, पारा जैसा। तो पारे के समान बादल रूपी पंख, वो पंख लगा के पहाड़ उड़ गया है।
रौ शेष रह गए निर्जर है टूट पड़ा, मैंने केवल आवाज किसकी, झरने जो बह रही है, झरना दिखाई तो नहीं दे रहा है, फॉग में सब छुप गया है, क्योंकि बारिश मने भू जमीन पर आकाश टूट पड़ा है। रौ शेष मने केवल आवाज रह गई है। धस गए धरा के सभय साल, उठ रहा धुआं जल, मने सारे सब साल जो है ना, भय के कारण साल वृक्ष जो है पहाड़ों के अंदर धस गए हैं, सब कुछ धस गए हैं। उठ रहा धुआं जल, चारों तरफ धुआं धुआं का माहौल हो रहा है, तो कवि को लग रहा है जैसे तालाब जल रहा है। यूं जलदयान में बिचर बिचर, मैंने जैसे लग रहा है जलदयान, मैंने बादल, चारों तरफ बादल है, फॉग छाया हुआ है, तो कवि को लग रहा है कि बादल रूपी विमान में घूम घूम कर इंद्र जो है, इंद्रजाल मैंने जादूगरी दिखा रहा है। प्रसंग जैसे हम लिखेंगे इस तरह दो दो पंक्तियों को, लेकिन आएगा तो एक साथ ही लिखना पड़ेगा बेटा। प्रस्तुत पद्यांश जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप दर्शाया, मैंने बारिश हो रही है, प्रकृति का जो बदला हुआ रूप है उसको कवि ने दर्शाया है कि बारिश के कारण पर्वतों की स्थिति कैसी हो जाती है, पर्वत कैसे हो जाते हैं, वहाँ का नेचर कैसा होता है वर्षा ऋतु में, उसको इस माध्यम से कवि ने दर्शाने की कोशिश किया है। क्योंकि अभी थोड़ी देर इसके पहले की पंक्ति में बोला गया था कि बारिश हो रही है तो चारों तरफ जल रह गया है, वो आईना के जैसा लगता है, तालाब बन गया है, झरने जो उत्तेजित होकर गा रहे हैं मोती की लड़ियों से सुंदर है। लेकिन अभी क्या है कि पूरे फॉग ने, बारिश हो रही है, बादल से पूरे बारिश पहाड़ ढक गया है, जैसे लग रहा है कि पहाड़ उड़ गया हो। इस पद्यांश में कवि यह कहता है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पहाड़ कहीं उड़ गए। उनको लग रहा है तेज बारिश हो रही है, बहुत कोहरा छा गया है, कुहासा हो गया है, धुंधलापन आ गया है। इससे क्या लग रहा है, कवि को लग रहा है पहाड़ कहीं उड़ गया हो अर्थात गायब हो गया। ऐसा लग रहा है कवि को कि पूरा धरती ही, पूरा आकाश ही धरती पर आ गया है, केवल झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और इस स्थिति में लग रहा है कि इंद्र जो है विचर विचर के अपने यान में इंद्रजाल अपनी जादूगरी दिखा रहा है। धन्यवाद बच्चों, यहीं तक। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और थोड़ी बहुत पढ़ाई कीजिए, जो डाउट हो पूछिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।